हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मिस्र भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। मिस्र भिन्न को हम अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 मिस्र भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.2/5 प्लस 2.4/5 प्लस 2.2/10। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 2 इंटीजर 2/5। फिर यहाँ पे प्लस है, उसके बाद है यहाँ पे 2 इंटीजर 4/5 प्लस 2 इंटीजर 2/10। तो यहाँ पे देखिए ये सभी मिस्र भिन्न में दिया गया है। तो मिस्र भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न का मतलब होता है जैसे कि ये मिस्र भिन्न में दिया गया है ये सभी जो है, तो इसको हम सबसे पहले P/Q के रूप में तोड़ लेंगे। P/Q का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे जो मिस्र भिन्न दिया हुआ है इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये P/Q के रूप का होगा। जैसे कि यहाँ पे है 2.2/5, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 से 2 में गुना करेंगे और 5 से 2 में गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या करना है, ये जो 2 है इसको जोड़ देना है। तो 5 से 2 में गुना करना है तो 5 गुना 2, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, कोष्ठ लगा देंगे, फिर इस 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे प्लस में 2 लिख देंगे। इसके बाद में बटा में क्या है 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 नोट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद में आगे वाला जो मिस्र भिन्न है वो है 2.4/5। तो इसको भी हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 5 से 2 में गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 2, इसको कोष्ठ से घेर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है 4, तो 4 को क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस में 4 यहाँ पे नोट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है 5 है तो यहाँ पे हम बट्टा में 5 लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद अगला मिस्र भिन्न है 2.2/10। तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो चलिए करते हैं, 10 से 2 में गुना करेंगे तो 10 गुना 2, इसको कोष्ठ में हम घेर लेंगे। इसके बाद इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर 2 है इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे प्लस में 2 लिख देंगे। इसके बाद में बटा में यहाँ पे क्या है 10 है तो यहाँ पे हम 10 नोट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 10। फिर 10 में क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, यहाँ पे प्लस है तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। बटा में क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम 5 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे है 5 गुना 2, तो 5 गुना 10, फिर प्लस में 4 है तो 10 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14। बट्टा में क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक। अब इसके बाद में क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे है 10 गुना 2, तो 10 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दुना 20। 20 में क्या करना है 2 को जोड़ देना है, यहाँ पे प्लस है तो 20 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 2 22। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 22। बट्टा में यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। जैसे हम साधारण भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 5 और 10, ये जो नीचे हर है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 5 और 10 है तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है तो ये 2 से लगेगा, यहाँ पे 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5 नोट होगा, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 5 से लगेगा, 5 इकाई 5, फिर 5 इकाई 5, फिर 5 इकाई 5। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 है तो इन दोनों का हम गुना करेंगे। तो 5 दुना 10, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 10। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 12/5 है तो ये 5 क्या है, हर है, और ये 12 अंश है। तो हर यहाँ पे 5 है तो इससे हम क्या करेंगे 10 में भाग लगाएंगे। तो 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 दुना 10, 2 बार में कटेगा। उस 2 से क्या करना है, ये जो ऊपर वाला अंश है 12, इसमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे।
अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 14/5 है, तो ये जो 5 है इससे हम 10 में भाग देंगे। तो 5 से 10 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10। उस 2 से क्या करना है, फिर ये जो 14 है उसमें गुना करना है। तो 2 से 14 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 22/10 है, तो हमें क्या करना है, 10 से यहाँ जो 10 है इसमें भाग लगाना है। तो 10 से 10 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 10 इकाई 10 एक बार में कटता है। उस एक से ये जो ऊपर में 22 है उसमें हम गुना कर देंगे। तो 1 से 22 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 ही होगा। तो यहाँ पे हम 22 नोट कर देंगे। अब देखिए ये सभी क्या है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 24, 28 और 22, इसका ऐड करना है। 2 8 कितना हो जाएगा, 10 10 और 4 14। तो 14 का 4, हासिल का 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये कितना आ जाएगा, 74। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 74 बटा में क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 74 बटा में 10 है, तो ये दोनों 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 37 बटा में यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो 37/5 आ गया। अब ये छोटा नहीं होगा, तो इसका आंसर 74/10 भी हो सकता है या 37/5 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में है 2 इंटीजर 3/6 प्लस 3 इंटीजर 2/6 प्लस 1 इंटीजर 3/12। तो ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप का बना लेंगे। मीन्स P/Q का मतलब क्या हुआ, साधारण भिन्न में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे है 2.3/6, तो 6 से 2 में गुना करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं, 6 गुना 2। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ जो 3 है इसको ऐड कर देना है। तो प्लस में 3 लिखेंगे यहाँ पे, बटा में यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे है 3.2/6, तो 6 से 3 में गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 गुना 3, फिर इसमें कोष्ठ लगा देंगे और ये जो ऊपर में 2 है इसमें हम ऐड कर देंगे। तो प्लस में 2 लिखेंगे, बटा में क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे। इसके बाद में प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का साइन देंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है 1.3/12, तो 12 से 1 में गुना करना होगा। उसके बाद में 3 को इसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 गुना 1 और प्लस में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 नोट कर देंगे। इसके बाद में बटा में क्या है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे हम 12 नोट कर लेंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 गुना 2 है, तो इसका मतलब हुआ 6 दूना 12। 12 में 3 को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस में है यहाँ पे। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बटा में यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस का साइन देंगे। इसके बाद में 6 गुना 3 है, तो 6 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18। 18 में 2 को जोड़ देंगे, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 20 बटा में 6 है, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन देंगे। इसके बाद में यहाँ पे है 12 गुना 1, तो 12 इकाई 12, फिर प्लस में 3 है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 15 बटा में यहाँ पे क्या है 12, तो 12 यहाँ पे नोट कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, 6 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। 6 6 12, तो 2 से लगेगा ये, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 3 होगा यहाँ पे, यहाँ भी 3, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। अब इसके बाद में हम इन सभी का गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12,
तो 6, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 12। अब यहाँ पे देखिए 15/6 है, तो 6 से क्या करेंगे 12 में भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा 6 दूना 12, 2 बार में। 2 से 15 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हम 30 नोट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है 20/6 है, तो 6 से फिर क्या करेंगे 12 में भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा 6 दूना 12, 2 बार में। 2 से 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे है 15/12, तो यहाँ पे 12 से क्या करना है यहाँ 12 में भाग लगाना है, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 12 इकाई 12, एक बार में कटता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 1 से यहाँ जो 15 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 ही होगा 1 से 15 में गुना करने पर, तो यहाँ पे हम 15 नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 30 + 40 + 15, तो सभी को जोड़ना है, तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, 70 और 15, तो 70 और 15 कितना हो जाएगा 70, 10 80 और 5 85, तो ये हो जाता है 85। तो यहाँ पे लिख लेंगे 85 बटा में 12 है, तो यहाँ पे हम 12 नोट कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 85/12 ही इसका आंसर होगा।